ये मैंने जी आ गया लिंक्डइन के ऊपर। पेज आपने कैसे बनाना है इसको देखते हैं। आप देख रहे होगे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है माई पेजेस, और इस वक्त वहाँ पर 2 पेजेस शो हो रहे हैं, एक नजीब सॉल्यूशंस के नाम से और एक CYD कार्ड्स के नाम से। आप अपने लिंक्डइन के अंदर एक पेज बना सकते हो। हम लोग अपने लिंक्डइन पर एक पेज बना सकते हैं, ठीक है। पेज कैसे बना सकते हैं ज़रा ये देखते हैं। ये फॉर बिजनेस पे मैंने क्लिक किया, देखिए ज़रा यहाँ पर आगे क्रिएट कंपनी पेज, बिजनेस पे क्लिक किया मैंने, और फिर यहाँ से हमने कंपनी पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, यानी आप देख रहे हैं कि 2-3 कैटेगरीज उन्होंने आपको पेजेस की दे दी। सो पहली में क्या आ रहा है, अगर आप कंपनी हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। शोकेस पेज, इसका क्या मतलब होता है, सब पेजेस एसोसिएटेड विद इन एन एग्जिस्टिंग पेज। इसका क्या मतलब है कि आपका जो करंट पेज है उसके साथ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन का पेज है, अब हम इसके सब पेजेस बनाना चाहते हैं। इससे क्या मुराद हुआ, इससे मुराद ये हुआ कि जैसे मैं को भी अलग-अलग विंग कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को अलग, वेब डेवलपमेंट को अलग, ग्राफिक्स को अलग, तो इन सब के पेजेस बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, शोकेस पेजेस बन रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा डिटेल के साथ किसी एक चीज़ को एलिब्रेट करते जाएंगे, ठीक है। सो इस पेज को हम क्या बोल रहे हैं, शोकेस पेज। और उसके बाद लिखा हुआ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाले कैटेगरी वो रिकमेंड कर रहा है किसके लिए, एजुकेशंस के लिए, स्कूल्स के लिए, एकेडमीज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर उन्होंने अपना पेज बनाना है तो कंपनी पेज की बजाय वो एजुकेशनल पेज क्रिएट करें, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं जी, जरा देखते हैं इस पर क्या क्या पूछता है वो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, नेम, ऐड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है। चलो जी मैं कह देता हूँ नजीब एंड सन्स। अच्छा, कहता है भाई इस नाम का पेज मौजूद है पहले से, शायद मेरा ही पेज है, ठीक है। मैंने इसको फिलहाल SS कर दिया, ठीक है। अगर आपको उसी नाम के साथ पेज चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो तो फिर हम स्पेल को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो फिर हम उसी के साथ पेज मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, नेम वाले ऑप्शन पर तो स्टैटिक लगा हुआ था, मगर वेबसाइट के ऑप्शन पर स्टैटिक नहीं लगा हुआ। नाम से इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, यानी अगर आपके पास वेबसाइट है तो फाइन, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, इंडस्ट्री, इसको तो स्टैटिक लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, देना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हम किस में हैं, मार्केटिंग सर्विसेज में हैं। सो ये मैंने ऐड कर दी सर्विस। फिर क्या आ गया, साइज। ये जब भी कोई पेज बनाएगा अपने हिसाब से बनाएगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह का साइज हो एवरेज उस तरह बता सकते हैं। देखिए ये भी ऑप्शन रिक्वायर्ड है ना, स्टैटिक लगा हुआ है, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। सो हम कह देते हैं भाई ये छोटी सी कंपनी है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हो तो अपनी इमेजेस वगैरह लगाते हो, तो कहता है भाई लोगो का है आपका, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी लोगो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई लोगो हमें मिल जाएगा, अगर कुछ भी पड़ा हो यहाँ पर तो हम ले लेते हैं। यहाँ पर कोई तस्वीर पड़ी होगी, हम कोई सी भी इमेज को चूज़ कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। भाई कोई भी तस्वीर ही नहीं है, ये रेगुलर है, रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, चलें इसे छोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये रिक्वायर्ड नहीं है ना, इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद आगे क्या आ गया, टैग लाइन, ये आपको डायमेंशंस बता रहा है कि किस तरह का आपका लोगो होना चाहिए। टैग लाइन 120 कैरेक्टर में आप अपनी सर्विसेज का कोई प्राइमरी कीवर्ड टारगेट करते हुए आप 120 कैरेक्टर में अपनी टैग लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जी जी बिल्कुल, लिंक्डइन पेज बना रहे हैं।
हमने क्या नाम क्या रखा था भाई? एजुकेशनल बना रहे थे ना हम ये वाला, ठीक है। चलो जी, मैंने कह दिया हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं ग्लोबली, और उसके बाद मैंने इसको किया वेरीफाई और पेज को क्रिएट कर दिया। इधर आ जाते हैं, अब इधर एक दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं साहब का। जी, ये और पेज भी मैंने साथ खोल लिया, इसे खुल जाने देते हैं। सही हो गया, बड़ा सिंपल एक पेज हमारा क्रिएट हो गया। जिस तरह फेसबुक पेज को हम बनाते हैं सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर भी आपको मार्केटिंग करनी है तो हमें पेज चाहिए। आपका लिंक्डइन अकाउंट जो है वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आप अपने आप को शोकेस कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई सेल करनी है अपने पास, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज हैं, तो उसके लिए फिर हमें लिंक्डइन पेज बनाना है, अगर आपको एडवर्टाइज भी करना है उसके साथ। तो जी, ये कुछ चीज़ें मैंने स्किप की थी, वो कह रहा भाई आपकी वेबसाइट का यूआरएल अभी नहीं आया हुआ, जब आप बताना चाहें तो यहाँ से बता सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अपने पेज की यहाँ से डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ठीक है, वो वाली डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या रह गया? अब जरा इधर आ जाते हैं, एक बने हुए पेज पे आ जाते हैं। आगे एक बने हुए पेज पर हम लोग आ गए हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना कि जब भी मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो वहाँ पर हमारे पास दो प्रोफाइल हैं, एक पेज की प्रोफाइल है और एक पेज की अकाउंट की प्रोफाइल है। बेसिकली ये मैंने CYD का अकाउंट खोला तो ये उनकी प्रोफाइल है, ये उनका अकाउंट है, मगर ये वाला जो अकाउंट है ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है। यहाँ से हमने पेज बनाया था, अभी आप भी देख लें, हाँ, बिजनेस में जाकर, ठीक है, यहाँ से हमने पेज बनाया। आगे तो वो पेज की कैटेगरीज भी दिखा रहा है हमें, ठीक है। कंपनी, शोकेस पेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी के लिए मैंने जो एग्जांपल ली थी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी पेज बनाओगे। अगर आप अपने आगे से कैटेगराइज पेजेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन सब पेजेस, जैसे कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अलग से, वेब डिजाइनिंग का एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वापस व्यू प्रोफाइल पे आए। पहले सबसे पहले तो आपको टारगेट क्या करना है, सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी ऑप्टिमाइज हो। उसके बाद आपको टारगेट करना है इस पर, कनेक्शन पर। आपको कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट करें। आपको कोई भी कब कनेक्ट करेगा, जब उसको लगेगा कि आपके पास जो कंटेंट है वो उसकी इंटरेस्ट है, तभी वो कनेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट तो कनेक्शंस की है, लेकिन जब तक मैं अपने लिंक्डइन को इम्प्रूव नहीं करूँगा लोग मुझे कनेक्ट नहीं करेंगे। और अल्टरनेटिवली मैं कनेक्शंस बना इसलिए रहा हूँ कि जब मैं अपना कंपनी पेज बनाऊँगा तो लोग मेरे पेज को फॉलो करेंगे, यानी इनडायरेक्टली मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब मेरे कनेक्शंस बढ़ेंगे तो लाजमी बात है मुझे लगेगा कि मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं इन सबको कह सकता हूँ मेरे पेज को लाइक करें, मुझे इधर से बिजनेस भी मिल सकता है। अच्छा, अब आगे जी अकाउंट में हम, ये हमने प्रीवियस क्लास में सब देख लिया था, ठीक है। यहाँ पर आकर सबसे एक चीज़ बस जरूर याद रखें कि यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। अच्छा, कई लोग जो हैं लिंक्डइन अकाउंट को पेज की तरह डील करते हैं। कुछ लोग वैसे मजबूरन करना चाहते हैं, कुछ लोगों को इग्नोरेंस होती है, इस वजह से करते हैं। बेसिकली हम क्या क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका अकाउंट है, ये पेज नहीं है। यहाँ पर आपकी पर्सनल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, यानी मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा अकाउंट है वो अली के नाम से होना चाहिए, लेकिन वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के नाम से नहीं होना चाहिए। वो मेरा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, वो मेरी प्लेसमेंट है जहाँ से मैंने मार्केटिंग करनी है। तो जब लोग मुझे जानते होंगे और उन्हें पता होगा कि भाई ये मेरा बिजनेस इंटरनेट मार्केटिंग है, तो मुझे ट्रैफिक को उधर लेकर आना है। लेकिन पहले मुझे उन्हें अपना फ्रेंड बनाना है, यानी मैंने उन्हें सबसे पहले अपना कनेक्शन क्रिएट करना है उन लोगों के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको होना चाहिए। लिंक्डइन पे आपका कंपनी लोगो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपकी पर्सनल फ़ोटो होनी चाहिए। आप CEO हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप जो भी हैं भाई, आप फ्रीलांसर हैं, यहाँ पर आपकी तस्वीर लोगों को नज़र आए ताकि लोगों को पता लगे कि आप कौन हैं,
ठीक है, यहाँ पर आप होने चाहिए। इसी तरह आपका जो URL है वो भी आप ही का होना चाहिए। जैसे मेरे अकाउंट को देखो तो उसमें मैंने अपना URL सेट किया हुआ है, उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं की हुई है, क्योंकि लोग लिंक्डइन पर आपको ढूंढते हैं। लोग लिंक्डइन पर क्या करते हैं, आपको ढूंढते हैं। लोग लिंक्डइन के ऊपर आपकी कंपनी की बात नहीं कर रहे, सर्विसेज की बात भी नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कौन से बंदे हैं यहाँ पर, उन बंदों को फाइंड करके वो सर्विसेज की बात करेंगे। चलो ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर CYD है, सपोज कर लें आपका अकाउंट होता तो मैं रिकमेंड क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपना नाम रखें। यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लाना। कंपनी का नाम कहाँ पे लाना है, पेज पे लाना है, यहाँ पे नहीं लाना। ये तो आप हो, आपने लोगों को कन्विंस करना है और कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। उसके बाद लोगों ने आपके पेज को फॉलो करना है। तो आपने जितने, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अगर जेन्युइन किस्म के फॉलोअर्स चाहिए और फॉलोअर अपने पेज के लिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट करवाना है इंटरेस्ट बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए। इस तरह आप लोग जो अपनी प्रोफाइल बनाओगे, यहाँ पर आपको भी अपना नाम रख लेना है जी। इसके बाद पोस्टिंग मैंने बता दी क्या होनी चाहिए थी। अब ज़रा पेजेस पर आ जाते हैं इनके। ये इनका पेज आ रहा है, पहले मैंने पेज बनाना सिखा दिया, अब मैं एक बने हुए पेज पर आ गया। ठीक है, यहां पर ये देख रहे हैं आप, कुछ पोस्ट लगी हुई हैं। चलिए किसी एक पे क्लिक कर दूं मैं, वैसे बहुत सारी आ रही हैं, देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक कर। ये क्या लिखा हुआ है हमने, आर्टिकल। ठीक है, अगर आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको अपने पेज के ऊपर ऐसी चीज़ें दिखानी है जिससे उससे लगे कि आप एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। एक तो वीडियो के थ्रू आप अपने आप को शोकेस करते हैं और करें और करते रहें। एक आप आर्टिकल्स लिखें रूटीन में। अब जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल इज़ लाइक अ डॉक्यूमेंट। सो जैसे आप पोस्ट लगाते हो भाई, एक दिन में 3 पोस्ट भी लगा सकते हो, है ना, गैप के साथ। लेकिन अगर मैं एक घंटे के बाद आर्टिकल लिखूंगा तो इस तरह एंगेजमेंट तो नहीं आएगी। ये आर्टिकल पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है ना। आपका आर्टिकल 500 वर्ड्स का है, 1000 वर्ड्स का है, 2000 वर्ड्स का है। अब आपने लोगों को टाइम भी तो देना है कि आपके एक आर्टिकल को पढ़ें, उसमें एंगेजमेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल्स लिखने ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह लिखने हैं कि किसी को स्टडी का टाइम भी दें और उसके बाद अगला आर्टिकल दें। पहला आर्टिकल लिखें, वेट करें, यानी आपको हफ्ते में 2-3 आर्टिकल्स लिखने हैं, इससे ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं लिखने। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फील्ड के बहुत अच्छे टॉपिक्स को चूज़ करना है, यानी ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करना है कि जिसे लोग आर्टिकल्स की शक्ल में ढूंढ रहे हो, तभी फ़ायदा होगा ना। अगर लोग उन आर्टिकल्स को, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके आर्टिकल में मौजूद है, तो ये फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक आर्टिकल का थंबनेल लगाया, पहले ये देख लें। एक आर्टिकल की हेडिंग दी, उसके बाद तस्वीर, पैराग्राफ, तस्वीर, पैराग्राफ, ऐसे ही है। मोस्टली चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ्स की शक्ल में भी शो कर रहे हैं, सॉरी तस्वीरों की शक्ल में भी शो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तभी होगी कि जब आपने कुछ कंटेंट टाइप किया होगा और उसको आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे पिक्चर्स के साथ। तो लोग, जैसे बच्चों को हम बुक्स पढ़ाते हैं तो तस्वीरों की शक्ल में पढ़ाते हैं, तो पिक्चर्स की शक्ल में आपका मैसेज अच्छा क्लियर हो जाता है। इसी तरह आपको आर्टिकल लिखने के लिए भी यही साइंस यूज़ करनी है। आर्टिकल लिखने की बिल्कुल वही साइंस है जो हमने एसईओ में शुरू में डिस्कस कर लिया था कि भाई कंटेंट कैसा होना चाहिए, कि कंटेंट जो हो, पहली बात तो ये है कि लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट हो। दूसरी बात हमने क्या कहा था कि भाई इजी इंग्लिश हो। फिर हमने ये कहा था कि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हों, पैराग्राफ के अंदर छोटे सेंटेंसेस हो और इजी इंग्लिश हो, लोग, हर बंदे को समझ में आ जाए कि आप क्या कहने लगे हुए हो। और साथ में अब अगर आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना रहे हो तो आप अपने पैराग्राफ्स को तस्वीरों की शक्ल में भी रिप्रेजेंट करवाएं। क्योंकि अगर मैं एक मिसाल के तौर पर मैं 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख देता हूँ, ये तो बड़ा बोरिंग सा आर्टिकल होगा,
मतलब किसी के लिए कोई इंटरेस्ट की बात तो नहीं है, कुछ समझ नहीं किसी को आ रहा होगा, मतलब पैराग्राफ पे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ को तस्वीर के साथ रिप्रेजेंट करूँगा तो ज़्यादा लोगों को बेहतर तौर पर हमारी समझ में आएगी। ठीक है, सो ये बात हो गई जी पैराग्राफ की। ज़रा देखें आर्टिकल लिखना कैसे हमें, भाई कोई मुश्किल बात नहीं है, ये लिखा हुआ आ गया आर्टिकल। इफ़ यू आर गुड कंटेंट राइटर तो इसलिए आप खुद ही आर्टिकल लिख लेंगे। अगर आप नहीं हो तो आप कोई सा भी चैटबॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आप आर्टिकल लिखवाएं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है आर्टिकल में, सबसे पहले वो क्या पूछता है आपसे, आर्टिकल अकाउंट पे भी होगा, आर्टिकल पेज पे भी होगा, पोल अकाउंट पे भी होगा, पोल पेज पे भी होगा। यानी आप अकाउंट से भी इंगेजमेंट ले रहे हैं, लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि भाई आप बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं भाई, और उसके बाद आप पेज के ऊपर भी लिख रहे हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने अकाउंट से ट्रैफिक को पेज पे लाना चाहते हो। और आर्टिकल से ट्रैफिक एक्चुअली मैं कहाँ लेकर जाना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है सबको पता होगा। मैं आर्टिकल इसलिए तो नहीं लिख रहा सिर्फ कि भाई लोग पढ़ें और खुश हो जाएं। एक्चुअली मैं आर्टिकल क्यों लिख रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए आर्टिकल लिखने लगा हूँ। यानी ये हमारे पास एसईओ का एक स्टैंडर्ड है। देखें ना, लिंक्डइन 95 to 98 के बीच में इसकी अथॉरिटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक्डइन आर्टिकल के अंदर अगर आपकी वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स होंगे तो वेट मिलेगा ना। आप लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखेंगे और ज़्यादा ऐसी बातें भी होंगी जिनकी एक्सप्लेनेशन आपकी वेबसाइट पर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप छोटा टॉपिक लिंक्डइन पे लिख के एक हाइपर लिंक लगाएंगे और उसको ले जाएंगे कहाँ पर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने लिंक्डइन ऑडियंस को आदत डालेंगे अपनी वेबसाइट पर जाने की। और ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो हम सेल कर रहे हो और उसके काम की चीज़ हो, वो वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है भाई, ये साइज़ नोट कर लें, इस साइज़ का आर्टिकल लिख, थंबनेल बनाना है आपको 1920 by 1080। ठीक है, 1920 by 1080 का ये आर्टिकल थंबनेल है। ये आर्टिकल थंबनेल है, ये पैराग्राफ थंबनेल्स नहीं है। ये आपका मेन थंबनेल है, जैसे वो यूट्यूब वीडियो लगाते हैं तो उसका मेन थंबनेल होता है। उसके बाद यहाँ पे आकर आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देना। वो जैसे वेबसाइट में H1 यूज़ करते हैं ना, समझ लो कि H1 यूज़ कर रहे हैं हम लोग। यानी आपका कंटेंट क्या है। अब देखें आपको करना क्या है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, चले आप कहेंगे, मैं नहीं कहता बल्कि मैं जेमिनी में आ गया। देखिए ये हमारा असिस्टेंट है। ठीक है, वो हम जब शुरू में कंप्यूटर सीख रहे थे ना, तो उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते थे, तो आपने तो शायद देखा ही नहीं होगा। उस वक्त एनिमेशन बड़ी कम होती थी 90s में, 92 में, 94 में, 95 में। हाँ, तो उसमें ना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का असिस्टेंट होता था। वो यूँ चलता फिरता घूमता फिरता हमारे सामने राइट साइड पर आ जाता था, बेसिकली हेल्प लेने के लिए। ठीक है, उसमें तस्वीरें भी बड़ी ज़्यादा होती थी, वो अपनी मर्जी का असिस्टेंट हम चेंज कर लेते थे। अब तो इतना कलरफुल हो चुका हुआ। तो ये चैटबॉट जो है ये आपके लिए एक असिस्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई आइडिया लेना है कि हाँ से लो जाकर। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आर्टिकल लिखने हैं CYD के ऊपर। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि CYD का बिजनेस क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि CYD के कंपटीटर्स कौन हैं। अब मैं जाकर यहाँ से आर्टिकल का टॉपिक चूज़ करूँगा कि भाई मुझे आर्टिकल लिखने हैं ना। आपके अलावा आप काफ़ी यूज़ करते हो चैटबॉट, मुझे पता है। ठीक है, आपके अलावा कैसे करें भाई, और कोई मुझे बताइए काम कैसे हो। मैं अब सपोज करें कि मेरा एक क्लाइंट है और उसके लिए ना मुझे महीना भर CYD के लिए आर्टिकल्स लिखने हैं। वो करता क्या है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। मुझे चाहिए क्या बेसिकली आपसे, मुझे आपसे ये चाहिए कि आप मुझे ये असिस्ट करें कि मुझे पूरा एक महीना किन टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखने चाहिए जो कि मैं इसके लिंक्डइन पर लगाऊँ। हाँ, नो डाउट मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सिर्फ लिंक्डइन की बात ही नहीं है। मैंने वेबसाइट को भी इंगेज करने के लिए एक पार्ट रखा हुआ है आर्टिकल्स का, ब्लॉग्स का। मैं उधर भी करूँगा ना ये सारा काम। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए कि एक महीने के लिए मुझे आर्टिकल्स का फाइंड करने हैं कि भाई कैसे आर्टिकल्स हों जो बड़े हॉट आर्टिकल्स हों इसके बिजनेस को लेकर। सो मैं कहता हूँ भाई मैं यूँ करता हूँ, मैं चैटबॉट से हेल्प ले लेता हूँ। कैसे लेंगे हेल्प वाला? आर्टिकल नहीं लिखना आप लोगों ने, सिर्फ हेल्प लेनी है। क्या लें हेल्प, कैसे लें हम? क्लाइंट है हमारा CYD, सेल वो करता है जापानीज कार्स, यूज्ड और न्यू जापानीज कार्स सेल करता है। सेल वो करता है, ये देखा आर्टिकल लिखने के लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए ना, सेल वो करता है कीनिया और मोम्बासा में। ठीक है, ये मैंने आपको सारी उसकी हिस्ट्री बता दी बिजनेस की। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं इनकी लिंक्डइन के ऊपर
आर्टिकल्स लिखना चाहता हूँ या इनकी वेबसाइट पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मैं टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि मुझे चैट बॉट बताएगा ये बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं भाई, इन पे लिखोगे तो रीच बढ़ने के चांसेस हैं। सो ये हेल्प मैंने चैट बॉट से कैसे लेनी है, उसे कमांड दे के, कितना आसान काम है। वो कमांड ही तो पूछी है मैंने, वो कमांड पूछ रहा हूँ, वो क्या कमांड दें, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वो आप मुझे कमांड देना। मैंने चैट बॉट खोल लिया, अब आप कमांड दें, कमांड ही देनी है, उसे कोई पैसे पूछे तो नहीं देंगे ना, कमांड ही देंगे। ऐसे तो नहीं है कि उसको कैश निकाल कर दे देंगे कि वो कहेगा भाई ये लो भाई ये पैसे तुम्हारे आ गए, तुम्हारा काम हो गया जी। कमांड दें। उर्दू में भी कह सकते हैं, तो कह रहे हैं उर्दू में भी कह सकते हैं। ठीक है, और कोई बताए? आप मोबाइल पे कमांड्स दे रही हैं, आप यहाँ पे आ जाएं, मोबाइल की कमांड्स रोक दें, इधर आकर कमांड देनी है ना। आप मोबाइल बहुत यूज़ करते हो, ठीक है। पीक सोल्यूशन में कोई कंपटीशन करवाएं मोबाइल यूज़ करवाने का, कोई नाम शनाम रखें उन्हें बुलाकर दें। फिर क्लास में मोबाइल ना यूज़ किया करें यार, मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, पता नहीं अब कैसे कहूँ, मैं मुझे समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं ना कहूँ और समझ में आ जाए, लेकिन मुझे कहना पड़ता है तो समझ में आता है, और हर दफ़ा कहना पड़ता है, ऐसी अच्छी बात नहीं है। मुझे यहाँ पे कोई कमांड दो ना यार, क्या कमांड दें, कोई दे, आप दें आप दें आप दें आप दें आप दें। अभी उनसे नहीं मैं ले रहा। क्या बोला आपने, किस चीज़ की कमांड? ये बोला ना, मैंने सुना है, वेरी गुड। ये अभी मैंने इतनी देर पहले तकरीर की है, रोज़े का बिल्कुल आखिरी टाइम है, अब मेरे से इतनी तकरीरें बार बार रिपीट ना करवाएं। मैंने अभी क्या कहा करने को कि भाई मुझे एक आर्टिकल लिखना है जी, भाई बताना है ना उसको, बता दो, टूटी हुई अंग्रेजी में बता दो। अंग्रेजी कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके सामने कोई इंग्लिश का टीचर खड़ा हुआ है तो भाई इंग्लिश बड़ी हाई फाई लिखनी है आपने। आप मुझे बताएं कि क्या कहूँ मैं इसको। देखिए अगर मुझे इसे कहना नहीं आएगा ना तो मुझे इसे यूज़ करना नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ही बताइए कि जैसे हमारी कार्स में मुझे ना आप समझो कि दो छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसे कहना मेरी हेल्प कर दो, छोटे से सेंटेंसेस में। देखें ज़रा, मैंने एक कमांड दे दी है, एक फिर मैं आपसे लूँगा। ठीक, ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद एक आप लोगों से मैं सजेशन करवाऊँगा, ठीक है, लेकिन वो इसकी नहीं करवाऊँगा, फिर मैं किसी और टॉपिक पे करवाऊँगा, ठीक है। जी मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने वही कहने लगा हूँ जो मैंने अभी आपको उर्दू में बताया सब कुछ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वी आर सेलिंग यूज्ड एंड न्यू जैपनीज कार्स इन, और डिटेल कर देते हैं, हाँ, मुंबासा कीनिया, मतलब सिर्फ पूरे कीनिया में नहीं कर रहा, वो कह रहा है मैं मुंबासा में सेल करता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा अब फिर मैं उसे कहता हूँ सजेस्ट मी टॉपिक्स फॉर आर्टिकल्स टू इंगेज कीनियन ऑडियंस। चलो ठीक हो गया। अभी मैंने ये नहीं कहा आर्टिकल लिख कर दो, अभी मैंने उसे कहा मुझे टॉपिक्स बताओ। अभी मुझे सिर्फ टॉपिक्स चाहिए कि अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की भी कमांड देते हैं ना, ताकि पता लगे हमें। जी बोलें। आर्टिकल्स कीनियन लैंग्वेज में, अभी हम इंग्लिश में लिखवा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है कि कुछ ना कुछ हमें कीनिया में भी करना है। ये भी एक बहुत बड़ी टिप है कि आप, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि आप जिस कंट्री की बात कर रहे होंगे आपको उसकी मदर लैंग्वेज को ज़रूर टारगेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ऑडियंस आपके पास करीब ज़्यादा जल्दी आती है। चले अभी फ़िलहाल हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हमने इंग्लिश करना था इसलिए हमने टारगेट नहीं किया। लेकिन जब आप सोशल मीडिया इंगेज करते हो, इनको मैंने ये कहा हुआ है कि भाई आपको 50-50 करना है, हाँ, यानी आपको 50% अपनी कमांड जो है पोस्ट कीनियन लैंग्वेज में लानी है और 50% पोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लानी है, ताकि कीनियन आपके पेज को पढ़ने वाले को ये पता लगे कि आप जो हो वो कीनियन हो। जी देखें जरा क्या कहता है ये, आगे कितने सारे टॉपिक्स आ गए। अब टॉपिक्स हमें मिल रहे हैं, अब आप अपनी सर्च को, अपने प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे टॉपिक्स ले सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपके जहन में जो टॉपिक्स हो आप उनके ऊपर भी, अब मुझे आर्टिकल्स मिल गए, टॉपिक्स मिल गए, कितने आए हैं? काफी सारे आ गए मेरा ख्याल है, बहुत है भाई। ये क्या कहता है? वीडियो, कहता है वीडियो भी हो सकती है, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो सकते हैं, कार मेंटेनेंस टिप्स भी हो सकती है, कितना कुछ दे दिया उसने आपको। अब हमने ये कहा कि ये तो मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखवाना है। चलिए, अब मैं क्लियर हुआ मेरा ख्याल है आप लोगों को। अब मैं अगर क्या करूं, मुझे 8 टॉपिक तो मिल गया भाई, ऊपर सबसे पहले पे आ जाते हैं। मैं ये टॉपिक पिक करूंगा और कहूँगा भाई इस टॉपिक के ऊपर ना मुझे आर्टिकल लिख कर दे दो, यूजिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड इन इजी इंग्लिश अबाउट 15 to 200 वर्ड्स। सिंपल आर्टिकल मेरे सामने आ गया। आप क्या करो भाई, किसी को देखते ही ना पता लगेगा आपने चैटबॉट में बनाया हुआ है, कुछ वर्ड्स को जाकर चेंज करो, खासतौर पर उन वर्ड्स को चेंज करो जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं इनके। ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे तो ये ह्यूमनाइज है। ह्यूमनाइज करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ह्यूमन से कराएं, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर तो इशू नहीं करेगा, वेबसाइट पे ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे टूल को इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन करेंगे वो और बात है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो आप खुद से ही कोई थिसारस यूज़ करें और वर्ड्स को चेंज करते जाएँ, या आपके पास कोई इंग्लिश राइटर हो, ठीक है, उसे कहें कि भाई ये एक आर्टिकल था, ये टॉपिक था, इसको एक दफ़ा रीड करो, ठीक है। कागज़ पे उसको रीड करो, उसके बाद कागज़ उससे ले लें, उसको भैया मुझे अब ये वाला आर्टिकल लिख कर दो। हाँ, थिसारस कर लें बिल्कुल। लेकिन जो देखें थिसारस में भी जो बातें होंगी, ये तो नहीं हो सकता कि आप एक एक वर्ड चेंज कर दें, और ये भी नहीं हो सकता कि आप कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट को, सेंटेंस को तो चेंज नहीं कर पाएंगे ना। यानी बहुत सारे वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स भी तो हैं। लेकिन जब कोई बंदा खुद से लिख रहा होगा, जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आप लोगों ने पीपीसी ऐड पे कुछ लिखा है, अगर आप सब लोग थोड़ा बहुत जितना भी आता है उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, आप एक जैसा तो नहीं लिखोगे, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा आपका। सो गूगल ये चीज़ पसंद करता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो डुप्लीकेट ना हो, ओरिजिनल हो, हर कंटेंट ओरिजिनल हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमें आर्टिकल्स लिखने हैं। डिजिटल मार्केट, आपको बताएं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है। मेरा ख्याल है काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए आप लोगों ने। सोशल मीडिया अभी आप कंप्लीट कर चुके हो, इससे पहले क्या किया? चलिए हम कहते हैं एसईओ के ऊपर, ओके। एसईओ में काफ़ी, एसईओ पढ़ लिया होगा कितने लोगों ने? 1 2 3 4। आप दोनों ने भी नहीं पढ़ा? आपने नहीं पढ़ा? आप दोनों ने भी नहीं, आपने भी नहीं पढ़ा हुआ ना, ओके। आपने क्या पढ़ा हुआ है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबने पढ़ा हुआ। चलिए सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल बात है, ठीक है। मुझे ना सोशल मीडिया के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। मेरा टॉपिक क्या है? सोशल मीडिया। यानी कि हर आर्टिकल में मैं किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया को ही टारगेट करने वाला हूँ। तो कैसे लिखवाएं आर्टिकल? शाबाश। फिर मुझे आइडियाज चाहिए। अभी मैं क्या, मुझे अभी सिर्फ टॉपिक चाहिए। टॉपिक आएंगे, फिर मैं उनमें से सिलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं उनमें से सिलेक्ट करूँगा कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहिए। ओके, मैं खुद से उसको पढ़ूंगा, फिर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा ना, अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं नहीं करूँगा जी। अभी तो फिलहाल मैं प्रॉम्प्ट खेल रहा हूँ। अभी हम सिर्फ प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट देना कैसे है, इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। आपका क्या ख्याल है? अब तो इससे पूछ रहे हैं कुछ भाई। देखिए ये वाली गेम आप खुद घर जाके खेलेंगे ना तो तब आपको समझ में आएगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मेरा लेक्चर समझ में नहीं आ रहा कहीं से, तो जो बात समझ में नहीं आ रही है ना वो यहाँ आकर टाइप कर दो, ठीक है। तो वो आपको इलेबरेट कर देगा, उसको एक्सप्लेन करना शुरू हो जाएगा। फिर हो सकता है कि आपको इसकी इलेबरेशन से वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, आप उर्दू में इससे पूछ लो जी। बोले भाई, बस आज मेरा ख्याल है आखिरी क्लास है, सो ईद के बाद ज़रा तैयार होके आइएगा, ठीक है। जो बच गए हैं आप तो कंप्लीट हो रहे हैं ना, एक आधा टॉपिक रह गया आपका ना। हाँ, ये बड़ा रिलैक्स मूड था रोज़ों में, पढ़ने का पढ़ाने का दोनों का। तो रोज़ों के बाद थोड़ा सा ऐसा सेशन होगा जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, एंड पे ऐसा ही होगा, तभी आप सीखोगे ना। क्योंकि अगर आप खामोश रहोगे तो आप नहीं सीखोगे, अगर आप बोलोगे तो आप सीखोगे। क्योंकि आपको मैं ये टिप दे रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। आपको कोई बंदा कहेगा हाँ भाई मुझे, सपोज किसी के लिए काम कर रहे हैं लिंक्डइन के लिए, वो मुझे कहेगा भाई मुझे महीने में ना, हर महीने में 15 आर्टिकल्स लिखने हैं,
ठीक है, तो भाई किस टॉपिक पे लिखोगे? अभी तो हम सिर्फ अभी हमने एक ब्रांड ली है, ज़रूरी तो नहीं है कि आपका ग्राहक जो है वो इसी तरह का हो, भाई हो सकता है वो पंखे बेचता हो, फर्नीचर बेचता हो, सर्विसेज देता हो, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हो, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई मैंने तो आज तक कभी पंखा बेचा नहीं है, मुझे क्या पता पंखे के लिए क्या आर्टिकल लिखना चाहिए, है ना? तो इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना, आपको पहले फाइंड करने पड़ेगी वो लिंक जो फैन सेल करते हैं, फिर आपको देखना होगा कि क्या वो आर्टिकल्स लिखते हैं, फिर आपको देखना होगा कि आर्टिकल्स ऑन फैंस क्या पढ़े हुए हैं गूगल के ऊपर, आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा। उधर से हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएं, आर्टिकल्स तो वैसे ही बहुत सारे पढ़े हुए हैं गूगल के ऊपर, गूगल पर भी आर्टिकल्स हैं। हाँ चलें, अब मुझे बताएं ज़रा, मैंने अभी जो सवाल किया सोशल मीडिया के ऊपर लिखना हमने, ये प्रॉम्प्ट कैसे दें? ओके लें जी, मैं लिखता हूँ। बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, इसमें कोई एक दो वर्ड और ऐड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाँ हम बता दो, इसीलिए पूछा नहीं, इस तरह इस सेंटेंस को मुकम्मल करना है, सिर्फ पूरा नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं कह रहा हूँ मैं कह ये जो इन्होंने सेंटेंस बोला है इसके आगे कोई एक दो वर्ड्स लगाने चाहिए कि यहाँ पे कंप्लीट कर देना चाहिए। ऊपर हमने क्या किया था, मोम्बासा कीनिया को टारगेट किया था ना, तो हमें यहाँ पर लोकेशन को टारगेट करना चाहिए ना, ताकि हमें पता लग जाए कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हम अपनी ऑडियंस कौन सी ले रहे हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज। जी बोले, चलो जी, फॉर डिफरेंट एशिया, चलो जी लिख दिया एशिया। आगे पूरा हो गया जुमला एक, आगे क्या करें जी? चलो जी, हमने उसको ये बता दिया कि भाई हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं एशिया में। ठीक है, आगे हाँ, अब आगे क्या लिखूँ, आगे क्या टाइप करूँ आप बताएं? सजेस्ट मी फॉर हॉट और ट्रेंडिंग 30 टॉपिक्स अबाउट सोशल मीडिया। आगे सोशल मीडिया सर्विसेज। चलो जी, हो गया? ये कुछ और भी लिखे? चलो कर दें एंटर। मिल गया टॉपिक? चलें अब जरा एक काम करते हैं, अब इसको पकड़ लें। हम कहते हैं इसके ऊपर हमें आर्टिकल लिख कर दो। जी स्क्रीन पे आ जाएं, राइट एन आर्टिकल। क्या रह गया बीच में से? यूज शॉर्ट sentences and short using easy English। मैंने पार्ट मेरा हाल दिया ही नहीं, वो नहीं बताया ना। अच्छा चलो, उसको समझ में आ गया, वो जो ऊपर से बातें चलती आ रही थी ना, वो उधर से उसने किसी टॉपिक को पिक कर लिया, पहले कोई गया ना, उसको वही समझ में आ गया। एनीवेज पता लग गया। तो ये तरीका है इससे हेल्प लेने का और लिंक्डइन पे भी काम करने का। और लिंक्डइन पर आप बार बार कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेजते जा रहे हैं और लिंक्डइन पे कुछ भी नहीं है,
फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और जिस तरीके से फेसबुक रील्स को प्रमोट करता है, जिस तरीके से यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करती है, इसी तरीके से आजकल लिंक्डइन भी वीडियोस को प्रमोट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी आप अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर लगा सकते हैं, सर्विसेज की वीडियो बनाकर लगा सकते हैं, प्रोडक्ट की शोकेस वीडियोस बनाकर लगा सकते हैं। मतलब वीडियो कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मेरी कोई इस तरह की इन्फ्लुएंस टाइप की वीडियो भी हो सकती है, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ आर्टिकल इन द प्रमोशन ऑफ लिंक्डइन, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जिसमें मैं ये बता सकता हूँ कि एसईओ के अंदर कीवर्ड रिसर्च का क्या रोल होता है। तो कितने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, ये 1-2 मिनट की वीडियोज़ हों, शॉर्ट वीडियोज़ हो। लॉन्ग वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी होंगी। लॉन्ग वीडियोज़ मैं किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा तो प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ लोगों को कॉन्सेप्ट देना है और लोगों को एक्चुअली मैंने कैच करना है यहाँ से कि किसी को पता लग जाए कि मैं एक्सपर्ट हूँ इन सर्विसेज में। सो अगर उनको इन सर्विसेज की ज़रूरत है वो मुझसे ले सकता है। इसी तरह आपने यहाँ पर पोल्स बनाने हैं। ये लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अगर मुसलसल काम करना शुरू हो जाते हैं तो ये ऑर्गेनिकली आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीच बढ़ाता है। मुसलसल काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप पेज को इंगेज करना शुरू हो गए हैं, पोस्ट की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, पोल की शक्ल में, आर्टिकल्स की शक्ल में। जितना ज़्यादा इंगेजमेंट करेंगे उतने ज़्यादा आपके इम्प्रेशंस लिंक्डइन ऑर्गेनिकली बढ़ाता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी बातें आपको जो मैंने अभी कही हैं समझ में आ गई हैं। एक टॉपिक और इसका करते हैं और फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ईद के बाद इसको फिनिश करेंगे। और आखिर में हमने इसको पब्लिश कर देना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, बोल्ड, इटैलिक, हेडिंग स्टाइल और हाइपरलिंक। अभी मैंने हाइपरलिंक की बात की थी आपसे कि नहीं की थी? की थी ना। मैंने क्या कहा था कि लिंक्डइन लिखते हुए डिटेल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। तो मैं वहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएट करूँगा, यानी कि एंकर बनाऊँगा। चलिए जब जरा इनके पेज पर आते हैं आगे। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो पेज है, जैसे फेसबुक पेज की मैनेजमेंट थी ना, यानी हम पेज बनाते थे, आगे से टीम मेंबर्स उसको मैनेज करते थे, किसी का भी कोई रोल होता था। इसी तरीके से अगर आपको किसी को लिंक्डइन की परमिशन देनी है, लिंक्डइन पेज की, तो यहाँ पर भी हम किसी को लिंक्डइन पेज की परमिशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं जी? इधर है, सेटिंग्स में है, आगे ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर ही, मैनेज एडमिन्स। यानी यहाँ पर हम दे रहे हैं किसी को कंट्रोल हु मैनेज योर पेज, यानी ये जो जिनका ये अकाउंट है वो खुद तो मैनेज नहीं कर रहे ना, जो भी उनके बिहाफ पे काम कर रहा है वो इसे मैनेज कर रहा है। आगे कितने सारे लोग आ गए। चले जो इंटरनेट चले गए हम उनको रिमूव कर देते हैं। इनको मैं रिमूव करता हूँ। पता लग गया। इसी तरह अगर मुझे किसी को इसमें ऐड करना होगा तो मैं कैसे ऐड करूंगा, और उसके बाद ये ऑप्शंस आ रही हैं सुपर एडमिन, कंटेंट एडमिन और एनालिस्ट। ये 3 तरह के रोल्स होते हैं। सुपर एडमिन का मतलब क्या होता है? सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि सब कुछ कर सकता है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ वो ये भी कर सकता है। कंटेंट एडमिन का मतलब क्या है? सिर्फ वो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पोस्टिंग्स की बात कर रहे हैं, वो पोस्टिंग कर सकता है। अब आपने जिसको ऐड करना होगा आप यहाँ पर उसका नाम ऐड कर दें। आपको उसका लिंक्डइन पता होना चाहिए, ठीक है। आप जिसको भी यहाँ पे लाना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर जी मैं इनको लाना चाहता हूँ, सपोज कर लेते हैं। ऑप्शन आ गई। आप इन्हें क्या रोल देना चाह रहे हो? सुपर एडमिन, कंटेंट एडमिन के एनालिस्ट, ठीक है। सो आप जो सा भी रोल देना चाहते हैं यहाँ से मैं सेव करूँगा, तो वो मेरे पेज के ऊपर उनको भी वो रोल मिल जाएगा, यानी वो उस पर काम कर सकते हैं। मतलब मेरा पेज उनको उनके लिंक्डइन अकाउंट में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपने लिंक्डइन पेज बनाया, मार्केटिंग करनी है, आपके पास 10-12 टीम मेंबर्स हैं, आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ लोग इस पर मुख्तलिफ काम करें, तो मैं सबको इसका मैनेजर बना सकता हूँ। कंटेंट एडमिन का मतलब है कि मैनेजर, जो मेन एडमिन है उसका मतलब है कि वो ये काम भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास एक इंटरनीस की क्लास है जो कि 50 लोगों की है, उन 50 लोगों को मुझे परमिशन देनी है। अब ये मेरे लिए भी हेडिक है ना भाई, एक बंदे को परमिशन दूंगा तो 50 टाइम्स मुझे ये एक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक इंटरनी को बनाऊँगा पहले एडमिन, और उसे कहूँगा कि हाँ भैया बाकी सारों को ऐड कर दो। जब वो ऐड कर लेगा तो उसको भी फिर मैं बाद में नॉर्मल कंटेंट एडमिन बना दूँगा, ठीक है। सो ये रोल है ताकि मुझे खुद ना कुछ करना पड़े,
फिर मेरी टीम जो है वो उस पर काम कर रही होगी। चले बाकी ऐड इसमें नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम हम क्लोज करेंगे। ये लिखा हुआ है सुपर एडमिन और कंटेंट एडमिन, ठीक है, ये फ़र्क है इसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखें इसका क्या मतलब है, पता लग गया? ये वो लोग हैं जो कनेक्शन हैं, यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं जिनको मैंने कनेक्ट किया था, इसलिए मैंने लोगों को कनेक्ट किया था कि जो मेरा पेज होगा उसके बाद मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो मेरे पेज को फॉलो करें। तो लाजमी बात है, मैंने तो बड़ी एफर्ट करके इन्हें ढूंढा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि चांसेस हैं कि ये लोग मेरे पेज को फॉलो करें। क्या कहते हैं आपके पास इस वक्त कितना क्रेडिट अवेलेबल है? 250 को आप इनवाइट कर सकते हो, क्रेडिट रिफिल मार्च 31। कहता बेशक आप इनमें से इतने लोगों को भेजो और उसके बाद 31 मार्च के बाद आपके पास और लोगों की ऑप्शन लिंक्डइन प्रोवाइड कर देगा कि आप मजीद लोगों को भी भेज सकते हो, ठीक है।